10 दर्ज करें, 20 दर्ज करें, आपका अधिकार है। लेकिन किसी भी मुकदमे में आप कार्रवाई निष्पक्ष जांच करे बिना करेंगे नहीं। अगर आपने ये कार्रवाई करी तो फिर आपका मुकाबला या आपकी लड़ाई फिर इन योगेश और बेल्डा प्रकरण से नहीं है, फिर आप मुझसे लड़ेंगे और आपके खिलाफ लड़ाई उमेश धरातल पर हरिद्वार के लोगों को सरकार उत्तराखंडी मानने को तैयार नहीं है। ये जो एक सोतेला व्यवहार है, इससे सरकार को अगर बात इस तरह बनेगी और लगाओ मुकदमा, लगाते चले जाओ मुकदमा। सर इस झगड़े में तो इसका कोई मतलब ही नहीं। मतलब इनके पहले दिन जब मुझे थानवा बिठा गए कमरों में, लोग समझौता करे थे, टू व्हीलर इन्हें भी दे दो पीड़ित परिवार को, वरना अगर मना कर दी तो मुकदमे 25,000 का इनाम मुझे बताएंगे। ऐसा क्यों करा मेरे साथ में? मांग पत्र से 4 और 5 मृतकों को जीवन। देखिए, बेल्डा प्रकरण को लेकर 12 मांगे हैं, जिनका मांग पत्र प्रशासन को दिया गया है, जिसमें मुख्यतः पहली मांग जो है वो मुकदमे वापस लिए जाएं। दूसरी मांग उनकी है कि जो मृतकों के आश्रित हैं उनको 5-5 बीघा जमीन पट्टे पर दी जाए और 50-50 लाख का मुआवजा दिया जाए। इसके अलावा एक मांग है कि जिनको जो पीड़ित हैं, जिनको चोटें आई हैं, जो इंजर्ड हैं, उनको 2-2 लाख रुपए दिए जाएं। बेल्डा प्रकरण की सीबीआई जांच कराई जाए। बेल्डा प्रकरण में जो अन्य दोषी हैं उन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जो पुलिसकर्मी संलिप्त थे, जो लोग इसमें शामिल थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और लगातार अपनी मांगों पर ये अड़े रहे थे। इसके अलावा एक प्रकरण अब ये सामने आया कि अभी एक मुकदमा जो है वो योगेश पर इस प्रकरण के दौरान और दर्ज हुआ है। उसमें भी मैंने प्रशासन से कहा है कि भाई करें, आपका अधिकार है। लेकिन किसी भी मुकदमे में आप कार्रवाई निष्पक्ष जांच करे बिना करेंगे नहीं। अगर आपने ये कार्रवाई करी तो फिर आपका मुकाबला या आपकी लड़ाई फिर इन योगेश और बेल्डा प्रकरण से नहीं है, फिर आप मुझसे लड़ेंगे और आपके खिलाफ लड़ाई उमेश देखिए, क्या है कि आयोग के लोग भी आए, आयोग ने अपनी जांच की। आयोग ने 19/6/2023 को एक पूरा पत्र बनाया। उस पत्र में उन्होंने मुख्य सचिव को लिखा, अपनी सारी उन्होंने जो जांच जिन बिंदुओं पर की थी वो जांच पत्र उन्होंने सौंपा। उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। 20/6 को आयोग ने मेडिकल कराकर मुकदमे दर्ज कराने के लिए 10 लोगों के नाम दिए थे, उनमें अभी तक वाद पंजीकृत नहीं हुए हैं। बाद में कमिश्नर गढ़वाल भी आए, एसएसपी भी आए और सभी लोग आए और उन लोगों ने इन लोगों के साथ बैठकर वार्तालाप किया। उस वार्तालाप के दौरान जो वादे इनके साथ करके गए थे वो वादे पूरे नहीं हुए। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है बेल्डा प्रकरण को सरकार को गंभीरता से लेना होगा और इनके जो मांगे हैं उनका निस्तारण करना होगा। मैं कहता हूँ 12 के 12 नहीं कर सकते आप, मैं मानता स्वाभाविक है, हर चीज़ नहीं मानी जा सकती, लेकिन 12 में से 8 तो माने आप। देखिए, ऐसा है, मेरा ये कहना है कि आप कितना चीखते रहें, चिल्लाते रहें, सरकारों की कानों पे जूं नहीं रेंगती, ये सच्चाई है। इस बार सदन में हम किसानों की लड़ाई लड़ी, हमने कितनी बड़ी लड़ाई लड़ी, कौन सा सुनवाई हो गई। तो मेरा ये कहना है, फिर मैं कह रहा हूँ, सरकार को संवेदनशील होना होगा हरिद्वार को लेकर। हरिद्वार जनपद उत्तराखंड का ही हिस्सा है। इसको, हरिद्वार को आप उत्तराखंड से बाहर का हिस्सा ना मानी तौर पर धरातल पर हरिद्वार के लोगों को सरकार उत्तराखंडी मानने को तैयार नहीं है। ये जो एक सोतेला व्यवहार है, इससे सरकार को बाहर करना नहीं है। इसलिए कोई मैं बात किसी पे निशाना नहीं साधना चाहता, वरना कहने को मेरे पास बहुत कुछ है। तो मेरा यही कहना है कि जो मृतक हैं उनके आश्रितों को, जो पीड़ित हैं उनके आश्रितों को, उनको उनका पूरा सहयोग किया जाए और जो वादे आपने किए हैं वो किए जाएं। और योगेश के खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने से पहले 10 बार प्रशासन और सरकार सोच ले। मैं फिर चेतावनी दे रहा हूँ, ये उल जलूल हरकतें बंद कर दें, वरना दूसरे बेल्डा पर करने के लिए तैयार रहिएगा। कल नोटियाज दिए आए थे, 30 तारीख का टाइम दे के गए हैं, उसके बाद के लिए 30 तारीख के बाद नोटियाज दिए आए थे, 30 तारीख का टाइम दे के गए हैं, उसके बाद के लिए 30 तारीख के बाद नोटियाज दिए आए थे, 30 तारीख का टाइम दे के गए हैं, उसके बाद के लिए 30 तारीख का टाइम दे के गए हैं, उसके बाद के लिए 30 तारीख का टाइम दे के गए हैं, उसके बाद के लिए 30 तारीख का टाइम दे के गए हैं, उसके बाद के लिए 30 तारीख का टाइम दे के गए हैं, उसके बाद के लिए 30 तारीख का टाइम दे के गए हैं, उसके बाद के लिए 30 तारीख का टाइम दे के गए हैं, उसके बाद के लिए 30 तारीख का टाइम दे के गए हैं, उसके बाद के लिए 30 तारीख का टाइम दे के गए हैं, उसके बाद के लिए 30 तारीख का टाइम दे के गए हैं, उसके बाद के लिए 30 तारीख का टाइम दे के गए हैं, उसके बाद के लिए 30 तारीख का टाइम दे के गए हैं, उसके बाद के लिए 30
किस बात के लिए? कि हम महापंचायत करेंगे यदि वहाँ देखिए वो उनका अपना सोचना है। मैं इस प्रकरण से मेरा राजनीतिक कोई लेना देना नहीं है। सब स्वतंत्र हैं, सब लोग आएँ, जो भी इनका सहयोग कर रहे हैं उनका सहयोग करें। ऐसे ही मैं भी सहयोग कर रहा हूँ इनको, जहाँ मेरी ज़रूरत है मैं खड़ा हूँ। विधायक जी, आप पहले से ही इनके साथ में हैं जब से बेलना प्रकरण हुआ है। अब इनकी जो मांगे हैं, कुछ मांगे को अगर ना भी माना जाए, 12 सूत्रीय मांगे हैं, तो क्या उस पर सहमति बन जाएगी या मुझे लगता है 12 में से 6 से 7 मांगे ऐसी हैं जो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मान लेनी चाहिए। विधायक जी, आप इनके साथ जुड़े हुए हैं, ऐसा तो नहीं है आपको देखते हुए ज़्यादा राजनीति हो रही हो? नहीं, ऐसा नहीं। मुझे देख के राजनीति क्या करेंगे, वैसे मेरी तो कमज़ोर लोग हैं हम, तो हाथ टूटा हुआ है हमारा, हम तो वैसे ही